रक्षा करो। उत्तरा देखा श्री कृष्ण ने, अरे ये तो उत्तरा की आवाज है, ये तो अभिमन्यु की पत्नी की आवाज है, ये तो पौत्र वधू की आवाज है, ये उत्तरा से भागते भागते क्यों आ रही है? पाही पाही महायोगिन भक्ता नाम भयंकरा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है अश्वत्थामा ने गर्व को मिटाने के लिए, भागती हुई आती है। हे गोविंद, आपके मेरे पति की बस अंतिम निशानी मेरा पुत्र रह गया है, मेरा बालक रह गया है, मैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, मुझे बचा लीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कर दीजिए। गोविंद ने कहा कि गर्भ में मैं रक्षा कैसे करूंगा, वो भी ब्रह्मास्त्र की। उत्तरा एक काम करो, तुम मेरे लिए मातृ भाव लाओ कि मैं तुम्हारी माता हूं। जब मातृ भाव आ जाएगा तो मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कर पाऊंगा, ऐसे मैं आपको कैसे छू सकूंगा, ऐसे मैं आपकी कैसे रक्षा कर पाऊंगा। उत्तरा ने मातृ भाव लाया, गोविंद ही मेरे पुत्र हैं, गोविंद ही मेरे बालक हैं, गोविंद ही मेरे सब कुछ हैं। अंगूठे जितना रूप बनाया और गोविंद गर्भ में पहुंच गए। ब्रह्मास्त्र से गोविंद ने राजा परीक्षित जी की रक्षा की है, उत्तरा के बाहर निकले हैं। आज कहते हैं कि गोविंद की वो छवि दिखी है। आज गोविंद बड़े रुष्ट हैं, बड़े क्रोधित हैं कि ऐसे ऐसे नीच व्यक्ति, पापी व्यक्ति संसार में हो जाते हैं जो बालकों की भी हत्या करने में संकोच नहीं करते। गोविंद ने उत्तरा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र मेरे दर्शनों के बाद इस संसार में आया है। लोग तो संसार में आकर मेरे दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा पुत्र तो आने से पहले मेरे दर्शन पा गया, ये महाप्रतापी राजा बनेगा। आशीर्वाद देके सबसे विदा लेने के लिए गोविंद खड़े हैं। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। युधिष्ठिर ने कुछ मांगा, भीम ने कुछ मांगा, अर्जुन ने कुछ मांगा, नकुल सहदेव ने कुछ मांगा, मैया कुंती बड़ी उदास खड़ी हैं। देखा गोविंद ने तो बोले, अरे बुआ जी अब मुझे आज्ञा दीजिए। कुंती कौन थी? वसुदेव की बहन थी, कान्हा जी की बुआ जी थी। बोले बुआ जी आप भी कुछ मांग लो, आप भी कुछ बोले। बोले आपका पूरा जीवन निकल गया है, अब तो कुछ मांगो। कुंती बोली गोविंद मैं तो यही मांगती हूँ कि जिस इस संसार में जितने भी दुख हो वो मुझे दे दो। गोविंद की आंखें भर आई। बोले बुआ ये क्या बात करती हैं? आप जब से जन्मी हैं तब से आप दुखी दुख तो देख रही हैं, माता पिता का दुख, फिर पति का दुख, फिर संतान जब तक रही उनको भी दुख, यही तो देखा है। फिर भी आप कहती हैं कि मुझे दुख चाहिए जब सुख के दिन आने वाले हैं। तो कुंती बुआ कहती है अरे गोविंद मुझे मत सिखाओ कि मैंने दुख क्यों मांगे, सुख क्यों नहीं। आप सब जानते हैं, मैं जानती हूँ आप मेरे गोविंद तो हैं, लेकिन आप इस संसार को चलाने वाले हैं, आप पालनहार हैं, आपने ही सृष्टि को जन्मा है, आप ही सृष्टि का अंत करते हैं। गोविंद मुझे मत सिखाओ, देना है तो सिर्फ मुझे ये दो कि मुझे दुख मिले। ठाकुर जी ने पूछा अरे बुआ ऐसा पर तुमने मांगा क्यों? बोले इसलिए मांगा गोविंद कि जब दुख होते हैं तो दुख में इंसान मन से भगवान को पुकारता है, हे भगवान मेरी रक्षा करना। आत्मा से भगवान की पुकार निकलती है, इसलिए आप रुक नहीं पाते हैं, आप अपने भक्तों के पास आ जाते हैं उनका कष्ट मिटाने के लिए। लेकिन गोविंद क्या तू ये नहीं जानता कि अगर मनुष्य इस संसार में सुखी हो जाए तो उसे भगवान की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो भगवान को हर बात पे बुलाया नहीं करते। मैं नहीं चाहती कि जब मुझे सुख हो जाए तो मैं आपके कभी दर्शन ना कर पाऊं, आपकी कभी याद ना कर पाऊं, और मैं जब दुखी रहूंगी तभी तू मेरे पास आएगा। गोविंद खुद पहली बार भगवान अपनी माँ के लिए रोए थे, दूसरी बार अपनी बुआ के लिए रो रहे हैं। इतना रोए हैं कि बुआ आज तूने संसारियों को बता दिया है कि गोविंद खुशियों से, सुख के साधनों से प्राप्त नहीं होते,
मन के भाव अर्पण करने से प्राप्त होते हैं। बोले बुआ मुझे आदेश दीजिए। यहाँ युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया है। युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हैं, सिंहासन पर बैठे तो हैं पर रोए जा रहे हैं। गोविंद बोले मुझे जाने की आज्ञा तो दे नहीं रहे हो, सिंहासन पर बैठ के रो क्यों रहे हो? अब तो तुम्हें राजपाट मिल गया है। युधिष्ठिर बोले पता नहीं गोविंद, मैं सिंहासन पर तो हूँ, लेकिन इस सिंहासन पर बैठता हूँ तो लगता है इसमें मेरे परिवार की, रिश्तेदार की, मेरे समस्त सैनिकों की, मैंने कितनी बहनों को, कितनी माताओं को विधवा कर दिया है इस सिंहासन पर बैठने के लिए। मैंने अपने भाइयों की हत्या करवा दी, इतना बड़ा युद्ध हो गया है, ये लगता है मेरे सिंहासन के नीचे से खून की नदियां जा रही हैं, वो भी मेरे परिवार की, मेरे रिश्तेदार की, मेरे अपनों की, इसलिए सिंहासन अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा सिंहासन, ऐसा राजपाट किस काम का कि मेरा सब कुछ ले गया, मेरा सब कुछ मिट गया। अब इस सिंहासन का क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पुत्रों की हत्या हो गई है, आज इस पर बैठता हूँ तो सोचता हूँ इस गद्दी के लिए मैंने अपने पुत्रों की बलि लगा दी, 100 भाइयों को मार दिया है। युधिष्ठिर की ऐसी बात सुने गोविंद ने बहुत समझाया, अब आप राजा हैं और सिंहासन कभी खाली नहीं होता, क्योंकि एक प्रजा के लिए राजा होना आवश्यक है। प्रजा की रक्षा कौन करेगा, पालन पोषण कौन करेगा? गोविंद ने बहुत समझाया, युधिष्ठिर नहीं माने, बोले नहीं गोविंद मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे ये नहीं चाहिए। तो गोविंद बोले चलिए मैं तुम्हें किसी महापुरुष से मिलाता हूँ, उन महापुरुष से मिलिए, शायद तुम्हें कुछ बात अच्छी लग जाए। बोले हमें नहीं मिलना, पर गोविंद सबको लेके कहाँ गए? भीष्म पितामह जी, जो 1 महीने 27 दिनों से बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। जब मेरे गोविंद आए तो मैं उनके दर्शन करके उनकी युगल जोड़ी के सामने अपने प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो जब अपनी इच्छा करते तभी उनके शरीर से उनकी आत्मा निकाली जाती। गोविंद का इंतजार कर रहे हैं भगवान। यहाँ पे युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ, भीम के साथ अर्जुन, श्री गोविंद वहां पहुंच गए। पहले युधिष्ठिर ने कहा पितामह मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। सभी पांडवों ने धीरे धीरे कहा। भीष्म पितामह जी ने आंख तक नहीं खोली। गोविंद बोले भीष्म पितामह जी मैं हूँ गोविंद। तुरंत ही भीष्म पितामह जी ने आंखें खोल ली। अरे बोले छलिया तू इतनी देर में आया है, तुझे मुझ पर दया नहीं आई? मैं 1 महीने से ज्यादा से इन बाणों की सैया पे लेटा हूँ, मुझे कितना दुख हो रहा है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, तू तब से आया नहीं? क्या तुझे मेरी चिंता नहीं थी? क्या तुझे मुझसे प्रेम नहीं था? गोविंद बोले ऐसा क्यों मत कहिए भीष्म पितामह जी, आप लेटे क्यों हैं? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप क्यों लेटे हैं? बोले गोविंद मैं तुम्हारे सामने मरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सामने अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। गोविंद बोले आप भीष्म पितामह जी मैं आपको इन सब से मिलाने आया था। बोले किन सब से? बोले युधिष्ठिर से। देखिए तो ये राज सिंहासन पर बैठ गए, पर अब कहते हैं मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा उपदेश कीजिए, आप थोड़ा सा इन्हें बताइए कि राजा का होना कितना आवश्यक है। भीष्म पितामह जी समझाते हैं कि राज धर्मान, स्त्री धर्मान, मोक्ष धर्मान, दान धर्मान, ये सब राजा के कर्तव्य होते हैं। राज में दान करना चाहिए, दान ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जगह हमने कथा की वहाँ एक सज्जन आते थे, पहले तो हमें पता नहीं चला ये जले जले नोट कौन लेता है। कभी अगरबत्ती से जल गए होंगे, रखे थे तो इंतजार कर रहे होंगे कहीं दान पुण्य की बात आएगी तो यही निकाल देंगे। बड़े दिनों से रखे भैया, पहले दिन देखा, हमने कहा भागवत जी में जला हुआ नोट, 10 का जला हुआ नोट किसने दे दिया? भैया कुछ नहीं, वो उठाया हमने नदी में, उसको शांत करवा दिया। क्यों कहते हैं लक्ष्मी मैया है,
जले हुए नोट घर पे नहीं रखने चाहिए, शुभ काम में देने नहीं चाहिए। दूसरे दिन फिर वही हुआ। हमने अपने सज्जन जो पंडित जी साथ में होते थे, हमने कहा आप पैसों में ये देखना कि जला हुआ नोट रोज 4 दिनों से कोई चढ़ा जाता है, उसके पास इतने जले नोट आए कहां से, और इतने नोट आए भी हैं तो क्या उसने यही सोचा था कि जब देवी जी कथा करने आएंगी तो उन्हीं को दे देंगे। इतना धर्म कौन कर रहा है भैया? ये राजा परीक्षित से बड़ा धर्मात्मा हुआ कौन है? मुझे भी उस धर्मात्मा के बारे में जानना है जो रोज मुझ पे इतनी कृपा कर जाता है कि घर से वो नोट लाता है फिर मुझे चढ़ा जाता है। मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। पंडित जी रोज देखे, अब वो भी होशियार, वो आए फूलों को लेके आए और फूल चढ़ा जाए। देवी जी प्रणाम, बोलिए राधे राधे। माइक ले ले और माइक से बोले बोलिए जय श्री राधे। अब भैया सब बड़े खुश हुए, तो बड़े भक्त थे। अब किसी को पता ही नहीं चले कौन आए वो नोट चढ़ा जाए। एक दिन महाराज जी चढ़ा रहे थे फूलों के साथ, पता नहीं ठाकुर जी की ही ऐसी कृपा हुई कि नोट पहले ही बाहर निकल के आ गया और फूल बाद में भागवत जी पे चढ़ाए गए। हमने कहा बाबा जी थोड़ा रुकिए तो जरा, आज कथा तो बाद में हो जाएगी क्योंकि हमारे भक्त तो शांत हैं, आराम से कथा सुनेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ कथा सुनाती हूँ, जरूर बातें होती नहीं है, तो कथा सब सुनेंगे। लेकिन आज आपके दर्शन कब से, हम कथा सुनाने में भी मन नहीं लग रहा था, सिर्फ आपके दर्शन देखने थे हमें। अरे कौन सी वो महान विभूति है जो इतना कष्ट करके चल के आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, फिर ये 10 का इतना बेशकीमती नोट जो आपने संभाल के रखे हुए हैं वो आप किसी और को दे जाते हैं। इतना प्रेम। बेचारे थोड़े से झिझके बोले अरे नहीं हमने देखा नहीं है। हमने कहा कोई एक दिन नहीं देखेगा, 2 दिन नहीं देखेगा, अब तो हमें खुद भी लगने लगा है कथा छोड़ देनी चाहिए क्योंकि धर्म बहुत बढ़ गया है, अब मेरी जरूरत नहीं है। दान देने वाले इतने पुण्यात्मा हो गए हैं कि अब दान देने की और लेने की जरूरत नहीं है। बोले क्या हुआ, हमने नोट उठाए, वो 5 नोट भी मेरे पास रखे हुए थे कि जब ये मिल जाएंगे तो इन्हें धन्यवाद तो जरूर करेंगे। हमने वो 5 नोट ऐसे दिखाए, हमने कहा आपको शर्म नहीं आई? ये 10 रुपए से ना आपका भला होने वाला है ना मेरा। यहाँ लोग ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा से वो 10 रुपए चढ़ाते हैं, लेकिन इनकी जरूरत नहीं होती है, ना किसी को उद्धार होने वाला होता है। ये तो अपने आत्मा की शांति है कि हमने दान कर दिया। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आपने दान किया है या पाप कमाया है? इन 50 रुपए से मेरा भी कुछ नहीं होगा और आपका भी कुछ नहीं। लेकिन देखिए आज दान करने वालों की सोच देखिए, वो 10 रुपए भी उन्हें ऐसे लगते हैं चलो ये भी व्यर्थ ना जाए, ये भी हम चढ़ा देंगे। अब भगवान से भी कॉमेडी करने लगे हैं लोग। अब भगवान को भी नहीं बख्शते, पहले तो एक दूसरे को भी नहीं बख्शते हैं, भगवान से भी मजाक करने लगे हैं। बोले भगवान क्या जाने 10 का जला है कैसा, हमने तो चढ़ा दिया, वहां हमारे खाते में लिख गया। आइए यहाँ पे इसलिए ये बात चली है कि ये बात बहुत दिनों से लगी थी कि भैया आपके पास दान नहीं है तो मत कीजिए, आप अपनी आत्मा से भगवान का ध्यान कीजिए, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। लेकिन भगवान को भी बेवकूफ मत समझिए कि हमने चढ़ा दिया, भगवान थोड़ी देख रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं। युधिष्ठिर जी यहाँ पे युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह जी यहाँ समझाते हैं दान ऐसा दीजिए जो किसी के काम आए। कहते हैं एक जगह एक पंडित जी कथा यही सत्यनारायण की कथा बांचने गए होंगे, और जिनके यहाँ बांचने गए उनने बड़े बड़े दिनों से एक साड़ी रख रखी होगी। कभी विवाह में साड़ियां ऐसी ऐसी मिल जाती हैं कि हम भी उनको रख लेते हैं, आगे जब किसी का विवाह होगा तो ये वहीं आगे बढ़ा देंगे। किसी ने साड़ी रख ली होगी, बोले अब की बार पंडित जी सत्यनारायण की कथा बांचने आएंगे तो यही वाली साड़ी उन्हें दे देंगे, घर पे बहुत दिनों से पड़ी है। पंडित जी आए, साड़ी दे दी। पंडित जी ने जैसी साड़ी देखी बोले ये तो किसी काम की नहीं है। पंडित जी ने भी रख ली, बोले आगे कोई गरीब मिलेगा उसको दे देंगे।
अब भैया पंडित जी ने भी आगे दान करने की सोची। वो साड़ी देख देख के पंडित रानी रोज कहे अरे इसको निकालो तो यहाँ से, इसको दे दो, एक मेरे किसी काम की नहीं। तो उनने भी एक गरीब को दे दी। गरीब ने खोली तो बोला अरे गरीब है, बस कपड़ा तो तन पे पहनेंगे, ये तो इतनी छोटी है कि अगर पल्लू ले लेंगे तो नीचे नहीं बनेगी, और नीचे ले लेंगे तो पल्लू नहीं आएगा, क्या करें। उनने भी रख ली। वही साड़ी घूमती रही, उनने उनको दी, उनने उनको दी, उनने उनको दी, और वही साड़ी गोविंद ने ऐसी कृपा की कि जिन्होंने पहली बार पंडित जी को दी थी उनके घर दूसरे पुत्र का विवाह हुआ, वही साड़ी घूम फिर के फिर से उन्हीं के यहाँ आ गई, वही यजमान के यहाँ। क्योंकि ठाकुर जी जो आप करोगे वो लौटाएगा जरूर। 1 साल बाद जब उनके दूसरे पुत्र की शादी आई तो उसी पंडित जी को दी हुई साड़ी घूमते घूमते फिर से दूसरे पुत्र की शादी में आ गई। अब जिन्होंने दी थी वो देख रही ये साड़ी तो 1 साल पहले मैं पंडित जी को दी थी, बिल्कुल वैसे ही है। तो भैया जो भी करें आत्मा से करें, खुल के करें, वरना ऐसी जरूरत ना है जो किसी काम के में ना आए और आपके भी काम में ना आए। यहाँ पे धर्म का, स्त्री के सम्मान का, उद्दान का भीष्म पितामह जी उपदेश देते हैं युधिष्ठिर जी को। श्री कृष्ण गोविंद से कहते, युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि जब किसी स्त्री का मान जा रहा हो, अगर आपकी क्षमता है तो वहां विरोध करना चाहिए, वहां उसका विरोध करके उसको रोकना चाहिए। एक स्त्री का अपमान ना करते हुए ना देखे, एक स्त्री की इज्जत करें, सम्मान करें, ये आपका धर्म होता है। वहां पीछे द्रौपदी जी खड़ी थी। द्रौपदी जी ने जब ये सुना तो थोड़ी सी मुस्कुरा गई होंगी। मुस्कुराई तो भीष्म पितामह जी ने कहा ये कौन हंसा है, मैं यहाँ उपदेश दे रहा हूँ, ये हंसी किसको आई है। तो द्रौपदी जी डरते डरते बोली पितामह मुझे क्षमा कर देना, मेरी ऐसे ही अनायास हंसी निकल गई। भीष्म पितामह जी बोले अरे जो अच्छे कुल की स्त्रियां होती हैं, जो अच्छे कुल की बेटियां होती हैं, जो अच्छे कुल की बहुएं होती हैं, वो अनायास नहीं हंसा करती, उनकी कोई वजह होती है, वो ऐसे ही नहीं हंसती। द्रौपदी जी बोली कि तो पितामह मैं एक बात बोलूं, मैं अनायास नहीं हंसी। आपने जब कहा ना कि किसी स्त्री पर कोई अत्याचार कर रहा हो, कोई उसकी सम्मान पे चोट लगा रहा हो, जब कोई उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा हो, तो अगर हम में सामर्थ्य है तो उसका विरोध करना चाहिए, अपनी आंखों से देखना नहीं चाहिए, ये पाप होता है। द्रौपदी जी बोली तो मुझे तो इसी बात पे थोड़ी सी हंसी आ गई। भीष्म पितामह जी बोले थोड़ी सी हंसी आ गई, ये आप आत्मा से हंसी है, आप वजह बताएंगे। तो बोले पितामह जब मैं इस बात पे हंस गई कि ये उपदेश तो देखो कौन दे रहा है, ये वो उपदेश दे रहा है जब दुर्योधन ने मुझे दुशासन से मेरे बाल पकड़ के खींच के सभा में लाने को कहा था, जब मैं रजस्वला थी, जब कोई एक रजस्वला स्त्री के दर्शन भी करना, उसको देखना भी पाप समझता है, धर्म के विरुद्ध समझता है, तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि जाओ उसके बाल केस खींचकर मेरी सभा में प्रस्तुत करो। तब आप कहाँ थे जब दुशासन मेरे बाल खींचकर मुझे घसीट कर ला रहा था, जब मुझ पे अत्याचार हो रहे थे। भीष्म पितामह जी वहाँ आप ही सबसे बड़े थे, आप वहाँ बैठे हुए मुझे देखते रहे। अगर आप कह देते कि कोई भी द्रौपदी को छुएगा नहीं, कोई भी एक शब्द बात नहीं करेगा, ये हमारी कुल की कुल वधू है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारी इज्जत है, तो उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुझे छू लेता। तब मैं कहती रही पितामह कुछ तो बोलिए, आप कुछ तो रोकिए, मेरे 5 पति थे, उन्होंने तो मुझे जुए में हार दिया, इसलिए उनकी तो हिम्मत नहीं थी कि वो विरोध कर सके, वो मजबूर थे, लेकिन आप मजबूर नहीं थे। पितामह तब आप कहाँ थे जब आपके घर की इज्जत उछाली जा रही थी। आज आप कहते हैं कि सम्मान करना चाहिए, आज आप उपदेश दे रहे हैं।
वो तो धन्य है मेरे गोविंद कि उन्होंने मेरी लाज को लुटने नहीं दिया। उन्होंने मुझे आज यहाँ भीष्म पितामह जी कहते हैं, अरे द्रौपदी तू जो कह रही है वो बिल्कुल सत्य है, और तू तो ज्ञानी है, तू यज्ञ से उत्पन्न हुई है, तू कोई साधारण स्त्री नहीं है, तू स्वयं यज्ञ से उत्पन्न हुई है, तू एक शक्ति है। लेकिन तूने जो कहा है ना वो बिल्कुल सत्य है। भीष्म पितामह जी कहते हैं, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। मैंने दुर्योधन का बहू, मैंने पुत्री दुर्योधन का अन्न खाया है, उसका नमक खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज मैं 1 महीने 27 दिन से इन बाणों की सैया पे इसीलिए लेटा हूँ कि मैं अभी जब तक प्राण नहीं त्यागूंगा, जब तक मेरे पापों का नाश ना हो जाए। इस शरीर से जो अधर्म निकला है, इस खून से जो अधर्म हुआ है, वो जब तक मेरे शरीर से ना निकल जाए तब तक मैं शरीर को नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे शरीर से खून की एक एक बूंद निकल गई, दुर्योधन का कुछ भी नहीं रहा, इसलिए मैं फिर से सुंदर उपदेश देने लगा हूँ। श्री राधे राधे। युधिष्ठिर को द्रौपदी को ऐसा उपदेश देकर क्षमा मांगते हैं कि हे द्रौपदी, हे मेरी पुत्री, तुम्हारे सामने मैं क्षमा भी नहीं मांग सकता, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, फिर भी एक जाते हुए को, मरते हुए को अगर तू चाहे तो क्षमा कर देना। द्रौपदी बोली, पितामह मेरी ऐसी कोई अंदर से आशा नहीं थी कि मैं आपका अपमान करूं, बस मैं तो ऐसे ही हंस पड़ी, क्योंकि जब अपनों से दुख मिलता है तो तकलीफ बड़ी होती है। फिर वो चाहे अपना कितना भी अपना हो, खून क्यों ना हो, वो खून जब सामने आएगा तो वो बात जरूर याद आएगी कि जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप ही सबसे पीछे खड़े थे। मैंने तो बस इसलिए, पितामह आप बड़े हैं, आप सम्मानीय हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर देना अगर आपके हृदय को ठेस पहुंची हो। क्षमा मांगती हैं। यहाँ गोविंद खड़े हैं, गोविंद ने कहा है, अरे पितामह अब तो जाइए, इस क्यों दुख भोग रहे हैं, इस सैया पे लेटे हैं। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं, गोविंद जब तक मैं प्राण ना त्यागूं, जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं, तब तक आप ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहो। गोविंद बोले, इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब तक देखते रहेंगे, 1.5 महीने से तो वैसे ही अभी सैया पे पड़े हैं, कब तक देखेंगे, मैं कब तक खड़ा रहूंगा। बोले, गोविंद ऐसे सिर्फ खड़ा नहीं रहना है, चेहरे पे मुस्कान हो, अधरों पे मुरली हो, तुम्हारे गले में बैजंती माला हो, पीतांबर धारण हो। मैं इस रूप में राधा रानी के साथ आपको देखना चाहता हूँ। बोले, मेरी एक जो पुत्री है, मैं चाहता हूँ कि शरीर छोड़ने से पहले आप इसका विवाह पानी ग्रहण कर लें। अब गोविंद हंसने लगे, बोले, आपने तो विवाह ही नहीं किया था, पुत्री कहाँ से आ गई। बोले, इतिमति रूप कल्पिता, बोले मेरी जो बुद्धि रूपी पुत्री है, क्योंकि मेरे पास एक बुद्धि ही तो थी, जो मेरी पुत्री है, मेरा सब कुछ है। बोले, उसको आप अपना लीजिए। मेरी बुद्धि को जब आप अपनाएंगे तो ये कहीं भी भटकेगी नहीं, मरने के बाद भी आपके श्री चरणों में रहेगी। पानी ग्रहण करते हैं, गोविंद मुस्कुराते हुए खड़े हो गए हैं। श्री राधे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान,
दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, सुख में सभी रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, सुख में सभी रोते हैं। सुख में किसी उनको दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ो में किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो में किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। कैसे कहूँ तुमको ये से दिया वो से, मैं कैसे कहूँ तुमको ये से दिया वो से। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से वो जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से वो दे। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ बसाते हैं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। जय हो
हो गई है। आज कथा ही ऐसी थी कि कहाँ से क्या शुरू हुआ, क्यों ये कथा लिखी गई, क्या भक्तों के साथ हुआ। तो थोड़ा सा जयकारा इतनी जोर से लगाया जाए कि जो सुस्ती आ गई है, उदासी आ गई है, दुख छा गया है, उस पंडाल से दूर चला जाए, गोविंद की कथा हम अच्छे से श्रवण कर पाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। हम सबको देख रहे हैं, सब अपने ही गांव वाले हैं, सब अपने ही पापा चाचा काका मैया चाची काकी सब अपनी ही हैं। सबको देख रहे हैं कौन जयकारे में मन लगा रहा है कौन नहीं। कंजूसी नहीं, देखो बहुत देर से कथा श्रवण करा रहे हैं, इसीलिए करा रहे हैं कि सबको गोविंद मिल जाए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सच बता रहे हैं। आज गद्दी पे बैठे हैं, गोविंद इतना ही करते रहे जितना है, और जब मरे तब भी गोविंद ही मिल जाए, बस इतनी कृपा करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ चाहिए है तो जयकारा लगाना। देखो आप ही की तो बच्ची है, उसमें क्या है, कोई और थोड़ी बोल रहा है। हमें भी खुशी हो जाएगी, कथा सुना रहे तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है कथा सुनना। तो देखो मेरी माताओं, आप सबको तो हम जानते ही हैं, हमारे खजराहा से भी चाचा लोग सब लोग आए हैं, सबको जानते हैं। तो जयकारा अपनी ही बच्ची की कथा में जयकारा अच्छा ना हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। अब थोड़ी उदासी सुस्ती, थोड़ी कथा और श्रवण होगी, अच्छे से बोली भी जाएगी, अच्छे से भी सुनी जाएगी, क्योंकि हम दुखी होंगे तो गोविंद तो सबसे पहले दुखी होते हैं। यहाँ भीष्म पितामह जी ने अपने उपदेश दे लिए हैं, ठाकुर जी खड़े हैं। उत्तरायण होने लगा तो भीष्म पितामह जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। गोविंद वहां से चलने लगे तो अर्जुन साथ जाते हैं। बोले गोविंद मित्र, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपको छोड़ के वापस आ जाऊंगा। द्वारकाधीश को छोड़ने अर्जुन गए हैं, बहुत समय हो गया, अर्जुन वापस नहीं लौटे। युधिष्ठिर बातें कर रहे हैं, बोले अरे देखो तो भीष्म, अर्जुन तो गया था, उसका तो मन ही लग गया है द्वारकापुरी में, आज तक वापस ही नहीं लौटा, आने का मन ही नहीं करता है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या करेंगे। बातें कर ही रहे थे कि सामने से अर्जुन आते हुए दिखा। युधिष्ठिर बोले देखो तो कितनी लंबी आयु है, अर्जुन की ही बात कर रहे हैं। अर्जुन सामने से चला आ रहा है। अर्जुन सामने से आता देखा, जब पास आ गया, नजदीक आ गया, तो अर्जुन की आंखों में आंसू भरे हैं। युधिष्ठिर यहाँ पे अपने भाइयों से कह रहे हैं कि भाई आजकल पता नहीं क्यों बहुत बुरे बुरे स्वप्न आने लगे हैं। रात्रि में कौवे बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, बगुले बोलते हैं, कहते हैं रात्रि में पक्षी विश्राम करते हैं, फिर उनकी आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन आजकल तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, मुझे बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ घटित हो रहा हो, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। इतने में अर्जुन नजदीक आते हैं, अर्जुन को देखते हैं तो अर्जुन की आंखें भरी हैं, बड़े दुखी चेहरा में आए हैं। युधिष्ठिर जी ने बोले अरे अर्जुन, तू तो द्वारकाधीश के पास रह रहा था, फिर तू इतना दुखी होकर क्यों आया, क्या बात है? आजकल मेरे साथ सब कुछ अशुभ हो रहा है, सब कुछ अच्छा तो है, कुशल मंगल तो है, द्वारकाधीश ठीक तो है। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा, बोले भैया कुछ भी ठीक नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया। बोले हमारे गोविंद हमें छोड़ के धाम को चले गए हैं। इतना सुना तो कुंती ने वही प्राण त्याग दिए, बोले गोविंद नहीं तो मेरी क्या आवश्यकता है, मेरा गोविंद चला गया। इतना कहकर हे गोविंद कह के कुंती मैया ने अपना शरीर छोड़ दिया है। युधिष्ठिर रोने लगे, बोले अब हमें अपने इस जीवन का क्या करना है,
राजपाट का क्या करना है, चलो हम पांचों पांडव चलते हैं, अब तपस्या करेंगे, अब अपने भी प्राणों को पहले तो तपस्या करके शरीर को लगाएंगे, फिर अपन भी गोविंद के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अब संसार में अपन रहने के लायक नहीं बचे, हमारा गोविंद नहीं तो हम क्या करेंगे। पांचों पांडवों से यहाँ सूत जी से सौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं कि पांडव जाने लगे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो उत्तरा के गर्भ में बालक था जिसकी गोविंद ने रक्षा की थी, उस बालक का क्या हुआ। पहले कथा आगे सुनाना, लेकिन उस बालक के बारे में अवश्य बताना कि उस बालक का क्या हुआ। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि वही बालक राजा परीक्षित जी के नाम से जाना गया, एक महाप्रतापी राजा हुआ, धर्म का प्रचार करने वाला राजा हुआ, जिसके हृदय में बड़ी ही दया थी, बड़े दयालु थे। बोले कैसे, बोले उत्तरा कुछ ही दिनों बाद उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया। अब वो बालक जब जन्म हो गया तो बालक मन में सोचे कि अरे मुझे उनके सब लोग दिख रहे हैं, मेरे दादा हैं, मेरे पिता, मेरी माँ है, मेरे दादा हैं, लेकिन वो कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। वो पीतंबर धारी कहाँ है, वो बंसी धारी कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। मैं उसके दर्शन कब प्राप्त कर पाऊंगा। थोड़े से बड़े होने लगे, राजा परीक्षित जी का नामकरण राजा परीक्षित इसलिए रखा गया कि परिधन इच्छित। ये वो राजा है, ये वो बालक है जो अपने जन्म के पहले ही भगवान के दर्शन कर गया, इस संसार में आने के पहले ही भगवान के दर्शन कर गया, इसलिए रखा गया परीक्षित। नामकरण हो गया, कुछ बड़े हो गए। यहाँ कथा आ रही थी कि सभी पांडवों ने सोचा कि अब हम इस राजपाट का भोग नहीं करेंगे, इस संसार का भोग नहीं करेंगे, हमारे गोविंद हमें छोड़ के चले गए। तो बोले वही बालक को, छोटे से वही राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा दिया, राज तिलक कर दिया गया। पांडवों ने समझाया, बोले पुत्र आज से अब तुम इस सिंहासन को संभालोगे, प्रजा की रक्षा करोगे, इनका पालन पोषण करोगे। छोटा सा बालक कहने लगा, अरे आप लोग कहाँ जाते हैं, मैं तो भी बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे करूँगा। तो पांडवों ने समझाया, अरे पुत्र चिंता मत कर, तेरे साथ गोविंद हमेशा रहेंगे, और मैं बताता हूँ कि कभी भी किसी भी प्रजा को कभी भी दुखी देख लो, अगर तुम्हारे रहते हुए प्रजा दुखी है तो तुमसे बड़ा कोई अधर्म नहीं करेगा। इसलिए धर्म वही है कि प्रजा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इस संसार में प्रजा को सुख देना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो छोटा सा बालक उन बातों को अपने मन में धारण करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। धीरे धीरे वो राजा इतने प्रतापी हुए कि सभी ऋषिगण सब उनका सम्मान करने लगे। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि एक दिन राजा परीक्षित जी जब बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं प्रजा से स्वयं मिलूं, स्वयं देखने जाऊं कि प्रजा कैसी है। मैं राजा बन गया हूं तो मैं तो बस सुनता हूं कि वो ठीक है, क्योंकि राजा परीक्षित जी की प्रजा में कोई भी दुखी नहीं था, कहीं भी पाप नहीं थे, कहीं भी हत्याएं नहीं थी, कोई गरीब नहीं था। राजा का मन हुआ, एक दिन राजा भ्रमण कर रहे थे तो कोई वृद्ध था। राजा परीक्षित जी ने देखा, अरे क्या इंसान ऐसे वृद्ध हो जाया करते हैं, इनके बाल सफेद हो गए हैं, ये लाठी से चलने लगे हैं। राजा घर लौटे तो मन में विचार करने लगे, अरे ये संसार तो नश्वर है, आज मैं युवक हूँ, आज मैं राजा हूँ, लेकिन कल मुझे वृद्ध भी होना है, फिर मेरी मृत्यु भी होनी है। राजा ने सोचा, मुझे ज्यादा ही मेरे मन में ज्यादा ही चिंता होने लगी है, तो क्यों ना मैं जंगल चला जाऊं। कहते हैं कि राजा परीक्षित जी जंगल गए, लेकिन जरासंध का जब युद्ध हुआ था, जरासंध को जब मारा गया था, तो जरासंध का मुकुट पाप से कमाया गया था। यहाँ राजा परीक्षित जी एक बार पहले जब भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ एक बैल के 3 पैर काट दिए गए थे। एक पैर पे वो बैल खड़ा था और पास में गाय मैया बैठी बैठी रो रही थी।
सूत्र था, बड़ा भयानक था, एक राक्षस जैसा लग रहा था। राजा परीक्षित जी ने दूर से देखा, अरे ये तो गाय माता है, ये तो बैल है, जो हमारे बैल को हमारे यहाँ धर्म कहा जाता है, वो गाय को पृथ्वी मैया। पास जाते हैं, बैल का चौथा पैर काटने ही वाला था वो सूत्र, तो राजा परीक्षित ने रोका, खबरदार जो इस बैल को हाथ लगाया, इस धर्म को हाथ लगाया। बोले आप कौन हैं? बोले हम कलयुग हैं, अब मेरा युग आने वाला है, यहाँ दया धर्म तो बचने ही वाला नहीं, इसलिए मैंने 3 पैर काट दिए हैं, दया धर्म और नियम। ना कोई नियम करेगा, ना दया करेगा, और धर्म तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। बोले 3 पैर काट दिए हैं, अब एक ही पैर रह गया है दान, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बोले एक पैर रह गया है दान, ये भी मैं काटने वाला हूँ। राजा परीक्षित जी ने खबरदार कर दिया कि अगर हाथ लगाया मैं तुम्हें मार दूंगा। राजा परीक्षित जी महाप्रतापी थे, उनसे कोई लड़ नहीं सकता था। जब तक राजा परीक्षित जी रहेंगे तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। कलयुग ने कहा कि हम अब सभी युग में अपने अपने युग जिए जाते हैं, अब मेरा युग है तो मैं भी अपना युग जीऊंगा, अब कलयुग आने वाला है। राजा परीक्षित जी क्रोध में आ गए, पीछे पीछे मारने को दौड़ रहे हैं। जब कलयुग चारों तरफ घूम गया, उसने सोचा अब मुझे कोई नहीं बचाएगा, तो पैर पकड़ के खड़ा हो गया। बोले महाराज मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा युग है तो आएगा तो जरूर, अब आप बताइए मैं कहाँ जाऊं? तो राजा परीक्षित जी बोले मैं तुम्हें 4 जगह देता हूँ, जहाँ जुआ खेला जाएगा, जहाँ मदिरा पान की जाएगी, जहाँ वैश्यालय होगा, स्त्रियों के चरित्र पर खेलेगा जो कोई भी, और चौथा दिया हिंसा, जहाँ लोग मार काट करेंगे, तेरा वास वही रहेगा। कलयुग ने सोचा जब तक राजा परीक्षित जी हैं तो ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि ना कोई मदिरा पान करता था, ना स्त्री प्रिय चरित्र में चलता था, ना कोई हिंसा करता था, और जुआ खेलना तो बहुत दूर की बात थी। अब कलयुग ने एक उपाय किया। बोले महाराज मेरा परिवार और रिश्तेदार बहुत बड़े हैं, मैं अकेला होता तो कहीं भी रह लेता, थोड़ी सी अच्छी सी जगह दे दो। महाराज बोले अच्छा ठीक है। महाराज बोले एक काम कर, तू सोने में रहेगा, स्वर्ण में तुझे जगह देते हैं, लेकिन वो सोना जो पाप से कमाया गया हो, जो गलत नियत से कमाया गया हो, उस स्वर्ण में तुम्हारा वास रहेगा। कलयुग बोले धन्यवाद महाराज। कलयुग वहां से चला गया। राजा परीक्षित जी यहाँ शिकार करने एक दिन जाने लगे तो जरासंध का मुकुट रखा था, और जरासंध अधर्मी था, उसका सोने का मुकुट राजा परीक्षित जी ने धारण कर लिया। अब बुद्धि भी वैसे ही हो गई। तुरंत कलयुग ने कहा, राजन ने तो कहा था कि जो अधर्म से सोना कमाया जाएगा, जो पाप का सोना होगा, उसमें मेरा वास होगा। ये जरासंध का मुकुट है, मैं इसमें वास करता हूँ। वो तुरंत सिर पे बैठ गया। राजा परीक्षित जी गए, घूमते घूमते जंगल में उन्हें भूख प्यास लगने लगी, तो समीक मुनि का आश्रम था। सोचने लगे चलो मुनि के यहाँ से थोड़ा सा जलपान कर लेंगे, कुछ खा लेंगे। मुनि समीक मुनि बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे, भगवान के भजन में मगन थे। आवाज लगाई, मुनिवर मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुनिवर मुझे प्यास लगी है। 3-4 बार बोले, समीक मुनि तपस्या में लीन थे, नहीं सुना। राजा परीक्षित जी पर कलयुग का प्रभाव हो गया। परीक्षित जी ने मरा हुआ सांप जो वहां पड़ा था उसको उठाया, समीक मुनि के गले में डाल दिया। गले में डाला। यहाँ श्रृंगी ऋषि जो समीक मुनि के पुत्र थे, श्रृंगी ऋषि बालक थे, अभी नदी में अपने मित्रों के साथ स्नान कर रहे थे, खेल रहे थे, तो किसी बालक ने देखा, वो दौड़ता दौड़ता आया, अरे श्रृंगी देखो तो तुम्हारे पिता समीक मुनि तपस्या कर रहे थे। कोई एक मूर्ख राजा था जिन्होंने मृत सर्प लिया और उनके गले में डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि बड़े क्रोध में आ गए, वही नदी से जल लिया और वहीं पर शाप देता हूँ जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, जिसने
उसने तपस्या करते हुए मेरे पिता के गले में सर्प डाला है। आज उसी सर्प के जो राजा होंगे तक्षक नाग, वो आज से 7 दिनों के बाद ही 7वें दिन ही राजा को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ राजा जैसे ही अपने राजमहल में लौटे, वो सिंहासन, वो मुकुट उतार के रखा तो कलयुग का प्रभाव खत्म हो गया। मुकुट रखा ही है, राजन सोचने लगे अरे मुझे क्या हो गया था, आज तो मैं बड़ा घोर पाप करके आया हूँ। मैंने एक तपस्या करते हुए ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। राजा बहुत दयालु थे, बहुत प्रतापी राजा थे। राजा को बड़ा संकोच हुआ, आज ये मैंने क्या कर दिया, आज मैंने ऐसे ऋषि का अपमान कर दिया है, मैंने आज भगवान का अपमान कर दिया है जो ऋषि हमारे लिए तपस्या किया करते हैं। अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। सोच ही रहे थे, यहाँ श्रृंगी ऋषि ने जब श्राप दिया, घर आए तो बोले पिताजी आप जाग गए, बोले आप तपस्या कर रहे थे, आपको पता है आपके गले में किसी ने मृत सांप डाल दिया था। बोले कौन था वो? बोले मुझे नहीं पता, मैंने तो साफ दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग उसको काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि घबरा गए, बोले यहाँ तो कोई ऐसा राजा नहीं है जो मेरे साथ ऐसा करे। पता लगाया तो उन्हें पता चला अरे ये तो राजा परीक्षित थे। समीक मुनि श्रृंगी ऋषि से कहने लगे अभी तो तू बालक है, तूने क्या किया, तुझे पता है वो कैसे राजा है? हम उनकी वजह से ही आज यहाँ सुकून से शांति से तपस्या कर पाते हैं। कोई राक्षस, कोई दैत्य हमें परेशान नहीं कर पाता। तुमने ऐसे राजा का जो हमारा पालन पोषण करता है, धर्म का प्रचार करता है, ऐसे राजा को छोटी सी बात पे शाप दे दिया। श्रृंगी ऋषि बोले अब तो दे ही दिया है, शाप कभी वापस नहीं होता, अब तो दे दिया है। यहाँ राजा परीक्षित जी अपने मन में विचार कर रहे, दुखी हो रहे हैं, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं, मैं क्या करूं? यहाँ समीक मुनि ने एक शिष्य को भेजा, जाओ राजा परीक्षित जी को सूचना दे दो कि मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है और आज से 7वें दिन आप मर जाएंगे। शिष्य गया, बोले महाराज प्रणाम हो, मुनि ने कहा है कि श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। लोग मृत्यु से डरते हैं, लोगों को पता है कि एक दिन मृत्यु आनी है, लेकिन राजा परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। राजा परीक्षित जी मन में विचार करने लगे 7 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि मेरा श्री हरि के चरणों में वास हो, मुझे बैकुंठ में जगह मिल जाए, गोविंद के चरणों में जगह मिल जाए, ऐसा मैं क्या करूं? राजा परीक्षित जी कोई साधारण महाराज तो थे नहीं। सभी ऋषि मुनियों को सूचना मिली, सब इकट्ठा हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहने लगे अरे राजन ये गलत हुआ है। वहां पे श्री सुखदेव जी महाराज जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाराज जी जैसे ही प्रकट हुए तो सभी खड़े होकर वंदन करने लगे। राजा परीक्षित जी बोले अरे महाराज, क्योंकि अच्छा संत, अच्छा भगवान जो सच्चे होते हैं उन्हें तारीफ और प्रशंसा सुनना पसंद नहीं होता। वेद व्यास जी बोले अरे स्वयं सुखदेव जी महाराज जी आए हैं। सुखदेव जी बोले राजन, हमने सुना है तुम 7 दिनों में कोई ऐसा कार्य करना चाहते थे कि गोविंद के चरणों में तुम्हारा वास हो। तो गोविंद के चरणों में श्रीमद् भागवत सुनेंगे आप तो 7 दिनों में वो संपूर्ण हो जाएगी और आपको श्री गोविंद के चरणों में वास मिल जाएगा। आप जन्म जन्मांतर के ये जो भंवर है इसमें नहीं फंसेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित जी थोड़ी सी प्रशंसा करने लगे तो ऋषियों ने इशारा किया इन्हें प्रशंसा सुनना पसंद नहीं है, प्रशंसा करोगे तो ये चले जाएंगे, कथा नहीं सुनाएंगे, आप इन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं।
सूत जी महाराज जी कहते हैं यही वो राजा परीक्षित जी हैं जो उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र हैं। यही वो बालक है जहां श्री हरि ने स्वयं, श्री गोविंद ने स्वयं आकर इनकी रक्षा की है, जो मैंने आपको कथा श्रवण कराई है। यही वो सुखदेव हैं जो राजा परीक्षित जी को स्वयं 7 दिनों तक अपने मुखारविंद से कथा श्रवण कराते रहे, क्योंकि सुखदेव जी मात्र एक क्षण रुका करते थे, 3 घरों से भिक्षा मांगते थे। अगर एक क्षण में आपने भिक्षा दी तो ले ली, वरना चले गए। ये वही सुखदेव जी हैं जो 7 दिनों तक कथा श्रवण कराते रहे, राजा परीक्षित जी को मोक्ष दिला गए। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की, बोलिए राजा परीक्षित महाराज की। आइए, समय बहुत होते जा रहा है और कथा बहुत ही अच्छी है। क्या होता है जब कथा अच्छी होनी हो तो ये लगता है क्या छोड़ दें और क्या कहने लगे। आज सोच रहे थे कि शिव जी का विवाह भी करवा देंगे, पर नहीं हो पाएगा तो कल करवाएंगे। पर कथा अगर विधि विधान से नहीं हुई तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ राजा परीक्षित जी का जन्म हो, 7 दिनों की कथा श्रवण कराई है श्री सुखदेव जी महाराज जी ने। भैया राजीव महाराज हैं, कुछ भी हो सकता है। सीधी आरती लेकर आ गए भैया, पूछ लो एक बार आरती होनी है क्या। तो इन्हीं का घर, इन्हीं के यहाँ कथा श्रवण करा रहे हैं, तो इनकी मर्जी से चल रहा है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। यहाँ पे थोड़ी कथा जल्दी जल्दी से कुछ चीजें बताते चलते हैं, क्योंकि समय सच में बहुत हो गया, सबको घर भी जाना है, कार्य भी करने हैं। तो यहाँ पे सूत जी महाराज जी से सोनक आदि ऋषि पूछते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने कैसे की। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहले, ब्रह्मा जी निकले पहले नारायण की नाभि कमल से। जब ब्रह्मा जी निकल आए तो उन्होंने देखा कि कोई नहीं दिख रहा, मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया कि कौन है आप, मैं किससे उत्पन्न हुआ हूँ। तो ता और पा 2 शब्द सुनाई दिए, तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी तप करके आए तो नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत जी दी, 4 श्लोक दिए और कहा कि इन्हीं से आप आगे तपस्या करते रहिए और आपको मैं ये आदेश देता हूँ कि इस सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे। 10 ऋषिगण निकले, सभी ने कह दिया कि हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। सभी भजन करने लगे। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए। ब्रह्मा जी थोड़े बैठे हुए सोच ही रहे थे कि एक आंख से आंसू निकला। आंसू निकला तो उससे रुद्र भगवान रुद्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र जाओ इस सृष्टि की रचना करो। रुद्र रचना करने लगे। भैया रचना भी ऐसी की, रुद्र जो थे भूत प्रेत, एक आंख नहीं, किसी के हाथ नहीं, वो रचना होने लगी। ब्रह्मा जी बोले बस पुत्र, बस इतना ही आपकी रचना बहुत है, आप तो भूत प्रेतों का देश बना देंगे, भूत प्रेतों का संसार बना देंगे, आप रहने दीजिए। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने दाईं और बाईं भुजा से मनु और शत्रुपा जी को निकाला। मनु और शत्रुपा जी आए, उन्होंने विनय की, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि पितामह बताइए हम क्या करें। बोले आप जाइए और सृष्टि की रचना कीजिए। मनु शत्रुपा कहने लगे ब्रह्मन पितामह सृष्टि की रचना तो करेंगे पर पृथ्वी है कहाँ। पृथ्वी तो हिरण्याक्ष ले गया है, पृथ्वी तो है ही नहीं, रचना कहाँ करेंगे। अब तो ब्रह्मा जी सोचने लगे पृथ्वी कैसे वापस आए। ब्रह्मा जी को छींक आई, नाक से 12 भगवान का अवतार हुआ। बोलिए श्री 12 भगवान की, 12 भगवान का अवतार हुआ। बड़े क्रोध में है 12 भगवान। प्रणाम करते हैं, वहां से जाते हैं, थोड़ी सी जल्दी कथा करते हैं।
12 भगवान वहां से गए, समुद्र में गए जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर बैठा हुआ था। हिरण्याक्ष ने देखा, अरे ये सूकर कौन है? ब्रह्मा जी ने ये किसको भेजा है पृथ्वी लाने के लिए? हंसने लगा। तो 12 भगवान कहते हैं, अरे ग्राम सिंह को संस्कृत में, हिंदी में कुत्ता कहा जाता है। पहली बार भगवान ने गाली दी है, अरे ग्राम सिंह मैं तेरा काल हूं। युद्ध होने लगा। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का यहाँ वध किया है। वध करके पृथ्वी को वापस लाए हैं। पृथ्वी पे मनु और शत्रुप आए। सूत जी महाराज जी से शौनक आदि पूछते हैं कि अरे ये हिरण्याक्ष कौन है जिसका वध करने के लिए श्री भगवान हरि ने 12 भगवान का अवतार लिया? हिरण्याक्ष कोई तो होगा जिसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो सूत जी महाराज जी बताते हैं कि जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे जो श्री नारायण भगवान के यहाँ द्वारपाली किया करते थे। जब ऋषिगण, सप्त ऋषिगण आए नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वो तो द्वारपाल थे, उन्होंने थोड़ा रोक दिया कि नारायण भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आप दर्शन कर लेना। सप्त ऋषियों को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया कि तुमने ऋषियों को आज दर्शन करने से रोका है, इसलिए जाओ तुम 3 जन्मों में राक्षस की योनि में रहोगे, राक्षस बनोगे। जय विजय रोने लगे, विलाप करने लगे, अरे ऋषिगण हम तो काम, भगवान का काम कर रहे हैं, ये तो हमारा कार्य है, ये तो हमारा कार्य है। हे ऋषियों आपने मुझे शाप दे दिया, अब हम क्या करेंगे? नारायण भगवान ने जैसे ही अंदर आवाज सुनी, शोर हो रहा है, नारायण भगवान बाहर निकले, ऋषियों को देखा, प्रणाम किया। अरे ऋषिवर क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारे इन द्वारपालों ने हमें तुम्हारे दर्शन करने से रोक दिया। जय विजय रोने लगे, बोले भगवान इन्होंने हमें शाप दिया है, 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहोगे। भगवान कहने लगे ये तो हमारी आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए आपने तो इन्हें शाप ही दे दिया। ऋषिगण बड़े दयालु हुआ करते थे। सप्त ऋषियों ने कहा कि ये योनि, अब देखिए शाप दे दिया है तो वो तो पूरा होगा, लेकिन हम इन्हें ये भी कहते हैं कि ये 3 जन्मों में राक्षस योनि में तो रहेंगे, लेकिन स्वयं आप इनका उद्धार करने के लिए वहां जाएंगे, आप स्वयं वहां अवतार लेंगे, जन्म लेंगे, आप स्वयं अपने हाथों से इनका उद्धार करेंगे। जय विजय प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं जय विजय का पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा था रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा था शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्म हुए। 3 जन्मों के बाद फिर भगवान ने इनका उद्धार किया। श्री ब्रह्मा जी ने 12 भगवान जब हिरण्याक्ष का उद्धार कर गए तो फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए कहा। सृष्टि आगे हुई। मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आगे सृष्टि चली। कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, 10,000 वर्षों तक तपस्या की। अब कर्दम मुनि ने जब तपस्या कर ली तो वर क्या मांगा? तपस्या करते करते मन जब एक दूसरे के विवाह हो रहे थे तो मुनि को भी लगा अरे मेरा भी विवाह हो जाना चाहिए। भगवान ने 10,000 वर्षों बाद जब दर्शन दिए तो कर्दम मुनि लजा कर बोले प्रभु मुझे विवाह करना है। भगवान हंसने लगे, अरे बोले इसके लिए तपस्या कर रहे थे, विवाह तो वैसे ही हो जाते हैं, आप विवाह के लिए तपस्या कर रहे थे तो सच्चा गए। बोले भगवान नहीं मैं दूसरा वर मांग लेता हूँ। भगवान बोले नहीं, जो पहले मांगा उसी के लिए तथास्तु। बोले मुझे आपके जैसा पुत्र भी चाहिए। भगवान बोले तो सब कुछ मुझे से एक ही बार में मांग लो, विवाह चाहिए फिर मेरे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान लेकिन दयालु, भगवान बोले जाओ, मेरे जैसा पुत्र नहीं, मैं स्वयं आपके घर आऊंगा आपका पुत्र बनकर। और इन्हीं कर्दम मुनि की पुत्रियां हुई। विवाह होने के बाद 9 पुत्रियां हुई।
कर्दम मुनि ने कहा था जब मुझे संतान हो जाएगी, जब एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मैं सब कुछ छोड़ के भगवान की तपस्या करने चला जाऊंगा। 9 पुत्रियां हुई, कर्दम मुनि तपस्या करने जाने लगे तो पत्नी बोली, आपने ये नहीं कहा था कि पुत्रियां हो जाएंगी तो मैं तपस्या करने जाऊंगा, एक पुत्र हो जाएगा तब मैं तपस्या करने जाऊंगा, अभी हमारे पुत्र नहीं है, मैं किसके सहारे रहूंगी जब आप तपस्या करने चले जाएंगे। कर्दम मुनि कुछ सालों तक तपस्या की, उसके बाद विहार किया। जब विमान विहार किया तो एक सरोवर में स्नान करके बहुत अच्छे बने। उसके बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो पुत्र हुए स्वयं भगवान श्री हरि का अवतार श्री कपिल मुनि जी भगवान। बोलिए कपिल मुनि भगवान की जय हो। जब कपिल मुनि भगवान का अवतार हो गया, जन्म हो गया, तो कर्दम मुनि तपस्या करने चले गए जिस तरह उन्होंने कहा था। यहाँ माता अकेली हो गई है, माता को छोटा सा बालक ज्ञान देने लगा है, माँ भगवान का भजन करना चाहिए, माँ भगवान से प्रीति करनी चाहिए। बड़े हुए तो एक दिन माँ ने कहा, पुत्र अब मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान दे दो, मैं जानती हूँ कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू स्वयं श्री हरि है, इसलिए मुझे आज ज्ञान दे दो। इस संसार में क्या होता है, एक माँ जब बालक को जन्म देती है तो उसे कितनी पीड़ा होती है। छोटी सी बात में सब कुछ बताते चलते हैं कि ज्ञान दिया, ये कहा कि भगवान से ज्यादा अच्छा कोई साथी नहीं, भगवान से अच्छा कोई हमारा मित्र नहीं है। माँ आप सबको छोड़ के भगवान की प्रीति कीजिए। माँ आपने पूछा है ना कि जब कोई माँ गर्भवती होती है, किसी बालक या पुत्री को जन्म लेती है तो उसे कितना कष्ट होता है। जब 100 बिच्छू एक साथ आपको काटे तो उसका जो दर्द होता है, जब माँ एक बालक को या बालिका को जन्म देती है तो उसको इतनी ही पीड़ा होती है। सारे उपदेश देने के बाद माँ तपस्या करने लगी है। यहाँ पे दूसरी पुत्री थी मनु और शत्रुपा की प्रसूति जी। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। ब्रह्मा जी के जो 10वें पुत्र थे दक्ष प्रजापति, उनसे प्रसूति का विवाह हुआ। सभी जानते हैं कि अब शिव जी और सती मैया की कथा आ रही है। तो दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया। जब पद मिलता है तो मद भी साथ आ जाता है। पद में और मद में कोई अंतर नहीं, छोटी सी एक टिक लगा दो तो पद ही मद हो जाता है। जब दक्ष प्रजापति को बड़ा पद मिला तो मद भी साथ में मिल गया, मद हो गया। अब प्रजापति एक बार बड़े यज्ञ हो रहे थे, वाजपेयी यज्ञ और नारायण यज्ञ, 2 यज्ञ हुए। तो एक यज्ञ में भगवान शंकर जी तीनों देवता वहाँ विराजे। विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो मेरा पुत्र है दक्ष, इसलिए प्रणाम नहीं किया। नारायण भगवान बोले हम तो परम पिता हैं इसलिए प्रणाम नहीं किया। शिव जी राम जी का ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने प्रणाम करने का ध्यान ही नहीं दिया। बोले जब हमारे पड़ोसी प्रणाम नहीं कर रहे तो हम काहे को करें, भोले भाले हैं। देख के राम राम करते रहे, प्रणाम नहीं किया। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, बोले ये तो पिता थे इसलिए नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। ये नारायण तो अधिपति है इसलिए नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। पर ये शिव जो भस्मी लगाकर घूमता है, इसकी बुद्धि तो देखो, इसने मुझे आज प्रणाम नहीं किया। मैं कौन हूँ इसको पता नहीं, प्रजापति हूँ मैं। अब मैं इस अपमान का बदला लूंगा। अब मैं शिव को जब यज्ञ करूंगा या कोई कार्य करूंगा तो इसको नहीं बुलाऊंगा। दक्ष ने मद के अभिमान में आकर शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया। बहुत अपमान होता रहा तो नंदी को गुस्सा आ गई। नंदी उठे, बोले तुम क्या अपमान करोगे, तब से बकरे की तरह मैं कर रहे हो। जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तेरा ये जो मुख है, ये जो सिर है, ये काटा जाएगा, तुम्हारा इस सिर को हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा और तुझे बकरे का ही मुंह लगाया जाएगा, फिर मैं ही करते रहना। नंदी ने शाप दिया। भोलेनाथ जी बोले अरे नंदी ऐसे शाप नहीं दिया जाता, ऐसे क्रोध नहीं किया जाता। नंदी बोला भगवान आपका कोई अपमान करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने दक्ष को आज ये शाप दिया है, ये पूरा जरूर होगा।
दक्ष को शाप दे दिया। भगवान वहां से चले गए। कहते हैं कि एक बार भगवान भोलेनाथ जी कथा सुनने जा तो बहुत बार जाते थे कथा सुनने, लेकिन एक बार कुछ विशेष हो जाता है तो नाम हो जाता है कि एक बार मैं गया था तो ऐसा हो गया, कुछ विशेष हो जाने पर। तो भगवान एक बार जा रहे थे, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुमज्र सिपाही। भगवान भोलेनाथ जी त्रेता युग में कथा श्रवण करने जा रहे। माता सती ने देखा कि अरे हमारे स्वामी कथा श्रवण करने जा रहे हैं, तो एक बार माता जी बोली कि मैं भी चलना चाहती हूँ, मैं भी कथा श्रवण करूंगी। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, देवी आज पहली बार आपने कहा है कि आप कथा श्रवण करने चलेंगे, बहुत खुशी की बात है। भोलेनाथ जी ने माता सती को साथ लिया। वहां जब पहुंच गए तो माता सती ने देखा कि जो कथा सुनाने वाले थे ऋषिगण, वो उठकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। माता सती को दो संशय हुए। एक कि कथा व्यास तो बहुत ऊंचा होता है, उसको सब प्रणाम करते हैं, ये कैसा व्यास है जो उठकर हमें प्रणाम करने लगा है। दूसरा, हम इनसे कथा सुनेंगे, हमारे भगवान ने तो स्वयं कथाएं लिखी हैं, भगवान ने स्वयं कथा बनाई है, इस सृष्टि की रचना की है, हम इनसे कथा सुनेंगे। बोली स्वामी ये उठकर आपको प्रणाम कर रहे हैं, कैसे व्यास हैं, और आपको इनसे कथा सुनने की आवश्यकता क्या है, आपने ही तो कथा बनाई है। भोलेनाथ जी बोले इसीलिए तो आपको लाते नहीं है, आपको हर बात में कुछ ना कुछ कहना है। माता पार्वती जी से बोले आप तो शांति से बैठो, कथा श्रवण करो, अगर कथा सुनेंगी तभी आपको पता चलेगा कि कथा का महत्व क्या है। माता सती जी बैठ गई, कथा होती रही। भगवान बड़े खुश हैं, मगन हो गए हैं, लेकिन सती मैया का मन नहीं लगा। कुछ लोग कहते हैं कि सती मैया वहां से उठी और जो सुंदर बाग था उसमें फूल तोड़ने लगी, टहलने लगी। कुछ लोग कहते हैं सती मैया तुनक के वहां से बाहर आ गई, बाहर बैठ गई, कथा ने श्रवण की। भोलेनाथ जी ने कथा सुन ली, जयकार हुआ। सती मैया देखिए, जब कथा मैया ने छोड़ी थी तब राम जी का जन्म हो गया था और राम जी बड़े होके सीता मैया का जो है रावण उठा ले गया था। रावण उठा ले गया तो एक बार भोलेनाथ जी बोले अरे हमारे प्रभु ने जन्म ले लिया, अब तो हमारे प्रभु बड़े हो गए हैं, वनवासी हो गए हैं, एक बार मुझे उनकी झलक मिल जाए। सती माता के साथ जा रहे हैं। सती माता बार बार बोले, ये दो वनवासियों को भगवान बार बार प्रणाम करते हैं, हे ब्रह्म समाना, हे ब्रह्म समाना, ये वनवासी है। कोई ब्रह्म होता है तो अपनी पत्नी के लिए रोता है, ये तो खुद कहते हैं सबसे कि न पत्नी का मोह करो, न बालकों का मोह करो, न पति का मोह करो। ये कैसा ब्रह्म है? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, भगवान ढूंढ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पताओं से पूछ रहे हैं, किसी ने मेरी सीता को देखा है? सती मैया देख रही हैं, अरे मेरे भोलेनाथ जी को हुआ क्या है, मेरे स्वामी को हुआ क्या है? ब्रह्म होके ये ऐसे बाबरों की तरह, पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, ये कैसा भगवान है? मेरे भोलेनाथ जी तो गलत फहमी में है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान भगवान कर रहे हैं, भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान ऐसे रोते हैं, ये फूट फूट कर रो रहे हैं। सती मैया को संशय हो गया भगवान पर। शिव जी बोले एक काम करो, अगर तुम्हें इतना ही संशय है कि ये मेरे भगवान नहीं है तो तुम जाओ परीक्षा ले लो। भोलेनाथ जी ने सिर्फ इसलिए कहा कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी
सती हैं, ये भगवान की परीक्षा लेने नहीं जाएंगी। उन्हें नदी ऐसे बोल दिया, तो क्यों ना आप जाके परीक्षा ले लीजिए। सती माता ने मना तो किया नहीं, बोली ठीक है स्वामी। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है स्वामी, आप परीक्षा लेने जाएंगे? बोली हाँ, हम परीक्षा लेने जाएंगे। परीक्षा लेने पहुंच गए तो देखिए पहली गलती कि किसका रूप बनाया? सीता माता का रूप। भगवान भोलेनाथ सीता को अपनी माता कहा करते हैं। भोलेनाथ जी की माता का ही रूप धारण कर लिया, सीता का रूप धारण किया, चलने लगी। तब भी उनको संशय होता रहा ये भगवान नहीं है। राम लक्ष्मण आ रहे हैं। लक्ष्मण ने देखा, अरे भैया देखो तो सही, कब से हम भाभी को ढूंढ रहे हैं, वो देखो भाभी वो सामने से आ रही है। राम जी ने जैसे देखा समझ गए, बोले लक्ष्मण ये सीता नहीं है। लक्ष्मण भैया बोले देखो कब से तो हम ढूंढ रहे हैं, तब से आप सबसे पूछ रहे हैं, बाबरों की तरह रो रहे हैं। जब मैया आ गई है तो कहते हैं सीता नहीं है, ये तुम्हारी भाभी नहीं है, आप ये क्या कह रहे हैं? बोले हाँ लक्ष्मण तुम तो शांत होके खड़े रहो, तुम्हें क्या करना है, भाभी को थोड़ा पास तो आने दो। माता जी गई और सामने ही खड़ी हो गई, स्वामी प्रणाम। राम जी बोले लक्ष्मण को समझे? बोले नहीं भैया। बोले अब भी नहीं समझे? बोले नहीं भैया। बोले अब तो समझना चाहिए कि सीता मेरे सामने नहीं मेरे पीछे चला करती थी। ये तुम्हारी भाभी नहीं हो सकती क्योंकि ये सामने खड़ी है। सीता को मैं अपने चरणों से स्पर्श नहीं करने देता था, फिर भी सीता मेरे चरणों को स्पर्श करती थी। ये मुझे प्रणाम कर रही है हाथ जोड़ के, ये तुम्हारी भाभी नहीं है। लक्ष्मण बोले हाँ भैया कह तो सही रहे हो। और देखिए ये नहीं है कि माता सीता पीछे चलती थी, इसका मतलब ये है कि माताओं को पीछे ही चलना चाहिए। राम जी कहा करते थे कि स्त्रियां 14वां रत्न होती हैं, जो रत्न बनाए जाते हैं। भगवान ने 14वां रत्न स्त्री बनाया है और उन्होंने कहा है जब बेशकीमती हीरा या रत्न हो तो उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको किसी ना किसी का संरक्षण देना चाहिए, वरना हो सकता है कि जंगल में अकेला हो